दोस्तों, आज हम संविधान के सभी भागों के बारे में अच्छे से जानेंगे। वीडियो को लास्ट तक देखें। वीडियो पसंद आए तो चैनल को लाइक करें और चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। ये संविधान का पार्ट 1 है। भारतीय संविधान के सभी अनुच्छेद 6 नवंबर 1949 ग्रहण, अंगीकार, स्वीकार, अपनाया, निर्माण, आंशिक रूप 26 जनवरी 1950 पूरे देश में लागू किया गया था। मूल संविधान अनुच्छेद 395 भाग 22 अनुसूचिया 8। वर्तमान संविधान अनुच्छेद 395 भाग 22 अनुसूचिया 12 भाग 1 संघ एवं राज्य क्षेत्र अनुच्छेद 1 से 4। अनुच्छेद 1 संघ और इसके राज्य के नाम। अनुच्छेद 2 नए राज्यों के स्थापना का प्रावधान। अनुच्छेद 3 राज्यों की सीमा और नाम में परिवर्तन का प्रावधान। अनुच्छेद 4 अनु 1, 2 व 3 में संशोधन संसद के बहुमत से। भाग 2 नागरिकता अनुच्छेद 5 से 11। अनुच्छेद 5 संविधान की शुरुआत में नागरिकता का प्रावधान। अनुच्छेद 6 पाकिस्तान से भारत आने वाले व्यक्तियों की नागरिकता। अनुच्छेद 7 भारत से पाकिस्तान जाने वालों की नागरिकता का प्रावधान। अनुच्छेद 8 भारत के बाहर रहने वाले प्रवासियों के नागरिक के अधिकार। अनुच्छेद 9 विदेशी नागरिकता लेने पर भारत की नागरिकता से वंचित का प्रावधान। अनुच्छेद 10 नागरिकता के अधिकार। अनुच्छेद 11 संसद द्वारा नागरिकता अधिकार कानूनों का प्रावधान। भाग 3 मौलिक अधिकार अनुच्छेद 12 से 35। अनुच्छेद 12 राज्य की परिभाषा। अनुच्छेद 13 मौलिक अधिकारों पर नियंत्रण करने की विधियां। समानता का अधिकार अनुच्छेद 14 से 18। अनुच्छेद 14 कानून की समानता। अनुच्छेद 15 धर्म, जाति, लिंग, जन्म स्थान आदि के आधार समानता का अधिकार। अनुच्छेद 16 लोक नियोजन के अवसरों में सभी को समानता। अनुच्छेद 17 अस्पृश्यता का अंत। अनुच्छेद 18 उपाधि या का अंत। अनुच्छेद 19 बोलने और अभिव्यक्त की आज़ादी। अनुच्छेद 19 बोलने की स्वतंत्रता, अभिव्यक्त की स्वतंत्रता। अनुच्छेद 20 शांतिपूर्वक बिना हथियारों की कहीं पर इकट्ठा होना। अनुच्छेद 19 सीख संगठन या संघ बनाने की स्वतंत्रता। अनुच्छेद 19 देश के किसी भी भाग में आने जाने की स्वतंत्रता। अनुच्छेद 19 देश के किसी भी क्षेत्र में रहने की स्वतंत्रता। अनुच्छेद 19 खाली है। अनुच्छेद 19 देश के किसी भी हिस्से व्यापार करने की आज़ादी। अनुच्छेद 20 अपराधों के दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण। अनुच्छेद 21 प्राण और दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार, जीने का अधिकार। अनुच्छेद 21 शिक्षा का अधिकार, 86वां संविधान संशोधन। अनुच्छेद 22 कुछ दशा में गिरफ्तारी से संरक्षण, शोषण के विरुद्ध अधिकार। अनुच्छेद 23 से 24। अनुच्छेद 23 मानव के साथ दुर्व्यवहार पर प्रतिषेध। अनुच्छेद 24 कारखानों में 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों से काम पर प्रतिषेध। धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। अनुच्छेद 25 से 28। अनुच्छेद 25 धर्म को मानने की स्वतंत्रता। अनुच्छेद 26 धार्मिक कार्यों के प्रबंध की स्वतंत्रता। अनुच्छेद 27 धर्म पर कर टैक्स संबंधित स्वतंत्रता। अनुच्छेद 28 सरकारी शिक्षण संस्थानों में धार्मिक शिक्षा नहीं की जाए। संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार। अनुच्छेद 29 से 30। अनुच्छेद 29 अल्पसंख्यक वर्ग को उनकी भाषा, लिपि और संस्कृति को संरक्षित रखने के अधिकार। अनुच्छेद 30 अल्पसंख्यक वर्ग को शैक्षणिक संस्थान संचालित करने के अधिकार। संवैधानिक उपचारों का अधिकार। अनुच्छेद 32 अनुच्छेद 32 रिट संबंधित प्रावधान। अनुच्छेद 33 मौलिक अधिकारों को लागू करने में संसद की शक्ति। अनुच्छेद 34 सैन्य क्षेत्र या कानून के समय मौलिक अधिकारों पर प्रतिबंध। अनुच्छेद 35 मौलिक अधिकार लागू करने संबंधित प्रावधान। भाग 4 नीति निर्देशक तत्व। अनुच्छेद 36 से 52। अनुच्छेद 36 राज्य की परिभाषा। अनुच्छेद 37 वाद योग्य नहीं है। अनुच्छेद 38 राज्य लोक कल्याण में वृद्धि की व्यवस्था करेगा। अनुच्छेद 39 समान कार्य के लिए समान वेतन,
समान न्याय और निशुल्क विधि सहायता। अनुच्छेद 40 ग्राम पंचायतों के गठन का प्रावधान है। अनुच्छेद 41 कुछ परिस्थितियों में सभी नागरिकों को काम, शिक्षा और लोक सहायता पाने का अधिकार होगा। अनुच्छेद 42 न्याय संगत और मानव उचित दशाओं तथा प्रसूति सहायता का प्रावधान। अनुच्छेद 43 मजदूरी और कुटीर उद्योगों को प्रोत्साहन। अनुच्छेद 44 समान नागरिक संहिता लागू करने का प्रावधान। अनुच्छेद 45 अनिवार्य शिक्षा का प्रावधान। अनुच्छेद 46 एसटीएससी को आर्थिक हित। अनुच्छेद 47 लोक स्वास्थ्य में सुधार का कर्तव्य। अनुच्छेद 48 पशुपालन और कृषि का प्रावधान। अनुच्छेद 48 पर्यावरण और वन्य जीवों का संरक्षण। अनुच्छेद 49 राष्ट्रीय स्मारक का संरक्षण। अनुच्छेद 50 कार्यपालिका और न्यायपालिका से विभाजन। अनुच्छेद 51 अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा संबंधित प्रावधान। भाग 4A मौलिक कर्तव्य। अनुच्छेद 51A भाग 5 संघ। अनुच्छेद 52 से 151। अनुच्छेद 52 भारत के राष्ट्रपति का उल्लेख। अनुच्छेद 53 संघ की कार्यपालिका संबंधित शक्तियां राष्ट्रपति में निहित होगी। अनुच्छेद 54 राष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल। अनुच्छेद 55 राष्ट्रपति के निर्वाचन संबंधित प्रक्रिया। अनुच्छेद 56 राष्ट्रपति का कार्यकाल। अनुच्छेद 57 राष्ट्रपति के पुनर्निर्वाचन। अनुच्छेद 58 राष्ट्रपति की योग्यता। अनुच्छेद 59 राष्ट्रपति पद की शर्तें। अनुच्छेद 60 राष्ट्रपति द्वारा शपथ। अनुच्छेद 61 राष्ट्रपति पर महाभियोग संबंधित प्रावधान। अनुच्छेद 62 राष्ट्रपति पद की रिक्ति को भरने के लिए निर्वाचन। अनुच्छेद 63 उपराष्ट्रपति के पद का उल्लेख। अनुच्छेद 64 भारत का उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होगा। अनुच्छेद 65 राष्ट्रपति नहीं होने की स्थिति में उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति के तौर पर कार्य करेंगे। अनुच्छेद 66 उपराष्ट्रपति का निर्वाचन। अनुच्छेद 67 उपराष्ट्रपति के कार्यकाल का उल्लेख। अनुच्छेद 68 उपराष्ट्रपति पद की रिक्ति को भरने के लिए निर्वाचन। अनुच्छेद 69 उपराष्ट्रपति की शपथ का उल्लेख। अनुच्छेद 70 राष्ट्रपति के कर्तव्य। अनुच्छेद 71 राष्ट्रपति व उपराष्ट्रपति निर्वाचन का विषय। अनुच्छेद 72 राष्ट्रपति द्वारा क्षमादान की शक्ति। अनुच्छेद 73 संघ की कार्यपालिका शक्ति के विस्तार का उल्लेख। अनुच्छेद 74 राष्ट्रपति को सलाह देने के लिए मंत्रिपरिषद का उल्लेख। अनुच्छेद 75 मंत्रियों से संबंधित अन्य उपबंध। अनुच्छेद 76 भारत के महान्यायवादी का उल्लेख। अनुच्छेद 77 भारत सरकार के कार्य का संचालन संबंधित उल्लेख। अनुच्छेद 78 राष्ट्रपति को जानकारी देने के लिए प्रधानमंत्री के कर्तव्य। अनुच्छेद 79 संसद के गठन का उल्लेख। अनुच्छेद 80 राज्यसभा का उल्लेख। अनुच्छेद 81 लोकसभा का उल्लेख। अनुच्छेद 82 प्रत्येक जनगणना के बाद सीटों का पुनः समायोजन। अनुच्छेद 83 संसद के सदन की अवधि का उल्लेख। अनुच्छेद 84 संसद की सदस्यता के लिए योग्यता। अनुच्छेद 85 संसद के सत्र, सत्रावसान और विघटन के संबंधी उल्लेख। अनुच्छेद 86 राष्ट्रपति को संसद में अभिभाषण और संदेश भेजने का अधिकार। अनुच्छेद 87 राष्ट्रपति को विशेष अभिभाषण। अनुच्छेद 88 महान्यायवादी के अधिकार। अनुच्छेद 89 राज्यसभा का सभापति और उपसभापति का उल्लेख। अनुच्छेद 90 राज्यसभा के उपसभापति का पद से हटाए जाने का उल्लेख। अनुच्छेद 91 सभापति के रूप में कार्य करने तथा कर्तव्य का पालन करने की उपसभापति या अन्य व्यक्ति की शक्ति का उल्लेख। अनुच्छेद 92 जब सभापति और उपसभापति को हटाने का संकल्प विचाराधीन। अनुच्छेद 93 लोकसभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का उल्लेख। अनुच्छेद 94 अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का पद रिक्त भरना व पद से हटाया जाना। अनुच्छेद 95 अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के कार्य, कर्तव्य और शक्तियों का उल्लेख। अनुच्छेद 96 जब अध्यक्ष या उपाध्यक्ष को हटाने जाना। अनुच्छेद 97
राज्यसभा के सभापति और उपसभापति तथा लोकसभा अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के वेतन भत्ते। अनुच्छेद 98, संसद के सचिवालय का उल्लेख। अनुच्छेद 99, संसद सदस्यों द्वारा शपथ का उल्लेख। अनुच्छेद 100, संसद में मतदान, रिक्तियों पर कार्य करने की शक्ति और गणपूर्ति। अनुच्छेद 101, संसद में रिक्त होना। अनुच्छेद 102, संसद सदस्यता योग्यताएं। अनुच्छेद 103, संसद के किसी सदस्य की अयोग्यता से जुड़े मामलों में राष्ट्रपति फैसला लेते हैं। अनुच्छेद 104, लोकसभा और राज्य विधानसभाओं में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षण की अवधि बढ़ाने और एंग्लो इंडियन समुदाय के लिए आरक्षित सीटों को खत्म करने से जुड़ा है। अनुच्छेद 105, संसद के सदस्यों की शक्तियां और विशेषाधिकार। अनुच्छेद 106, सदस्य के वेतन व भत्ते। अनुच्छेद 108, दोनों सदनों की संयुक्त बैठक। अनुच्छेद 109, धन विधेयक के संबंध में विशेष प्रक्रिया। अनुच्छेद 110, धन विधेयक की परिभाषा। राष्ट्रपति 111, विधेयकों पर अनुमति। अनुच्छेद 112, वार्षिक वित्तीय विवरण बजट का उल्लेख। अनुच्छेद 113, संसद में प्राक्कलन के संबंध में प्रक्रिया। अनुच्छेद 114, विधायक का उल्लेख। अनुच्छेद 115 के अंतर्गत अतिरिक्त या अधिक अनुदान एडिशनल और एक्सेस ग्रांट्स के साथ अनुपूरक अनुदान का प्रावधान किया गया है। अनुच्छेद 116, लेखानुदान, प्रत्ययानुदान और असाधारण अनुदान से जुड़ी जानकारी दी गई है। अनुच्छेद 117, किसी भी वित्तीय विधेयक को संसद में पेश करने से पहले राष्ट्रपति की सिफारिश लेनी होती है। अनुच्छेद 118, संसद के दोनों सदनों की प्रक्रिया और कार्य संचालन के नियम बनाए जाते हैं। अनुच्छेद 119, संसद वित्तीय मामलों से जुड़े कामकाज और प्रक्रिया को कानून के जरिए विनियमित कर सकती है। अनुच्छेद 120, संसद में प्रयोग की जाने वाली भाषा। अनुच्छेद 121, न्यायपालिका के सदस्यों के आचरण से संबंधित संसद में चर्चा पर प्रतिबंध लगाए गए। अनुच्छेद 122, न्यायालयों द्वारा संसद की कार्यवाही की जांच नहीं की जाएगी। अनुच्छेद 123, अध्यादेश की शक्ति। अनुच्छेद 124, सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना और गठन का उल्लेख। अनुच्छेद 125, न्यायाधीशों के वेतन। अनुच्छेद 126, मुख्य न्यायमूर्ति की नियुक्ति। अनुच्छेद 127, अन्य न्यायमूर्तियों की नियुक्ति। अनुच्छेद 128, सेवानिवृत्त न्यायाधीशों। अनुच्छेद 129, उच्चतम न्यायालय अभिलेख न्यायालय के रूप में होने का प्रावधान। अनुच्छेद 130, उच्चतम न्यायालय के आरंभिक अधिकार। अनुच्छेद 131, संसद को संघ सूची में उल्लिखित विषयों पर कानून बनाने का विशेष अधिकार है। अनुच्छेद 132, उच्च न्यायालय के किसी निर्णय पर चाहे वह दीवानी, सिविल अथवा फौजदारी में से किसी भी कार्यवाही से संबंधित हो, सर्वोच्च न्यायालय में अपील की जा सकती है। अनुच्छेद 133, इस अनुच्छेद में किसी बात के होते हुए भी, जब तक संसद विधि द्वारा अन्यथा उपबंध न करे, किसी उच्च न्यायालय के एक न्यायाधीश के निर्णय, डिक्री या अंतिम आदेश से कोई अपील उच्चतम न्यायालय में नहीं होगी। अनुच्छेद 134, सर्वोच्च न्यायालय को आपराधिक मामलों में उच्च न्यायालयों के निर्णयों के खिलाफ अपील सुनने का अधिकार देता है, विशेष रूप से जब उच्च न्यायालयों ने अभियुक्त को बरी कर दिया हो। अनुच्छेद 135, सुप्रीम कोर्ट मामलों में अधिकार क्षेत्र का प्रयोग कर सके। अनुच्छेद 136, सर्वोच्च न्यायालय को किसी भी अदालत या न्यायाधिकरण के फैसले के खिलाफ अपील करने की विशेष अनुमति देने का अधिकार है। अनुच्छेद 137, सर्वोच्च न्यायालय को अपने द्वारा दिए गए किसी भी निर्णय या आदेश की समीक्षा करने की शक्ति है। अनुच्छेद 138, सर्वोच्च न्यायालय को अतिरिक्त अधिकारिता और शक्तियां मिलती हैं। अनुच्छेद 139, संसद सर्वोच्च न्यायालय को कुछ रिट जारी करने की शक्ति दे सकती है। अनुच्छेद 140, संसद को सर्वोच्च न्यायालय को अतिरिक्त शक्तियां देने का अधिकार है। अनुच्छेद 141, सर्वोच्च न्यायालय द्वारा घोषित कानून देश के सभी न्यायालयों पर बाध्यकारी होता है। अनुच्छेद 142,
सुप्रीम कोर्ट को किसी भी मामले में फैसला लेने का अधिकार होता है। अनुच्छेद 143 राष्ट्रपति सर्वोच्च न्यायालय से सलाह ले सकते हैं। अनुच्छेद 144 भारत के राज्य क्षेत्र में सभी सिविल और न्यायिक प्राधिकरण सर्वोच्च न्यायालय की सहायता हेतु कार्य करेंगे। अनुच्छेद 145 न्यायालय के नियम आदि से संबंधित है, जो सर्वोच्च न्यायालय को अपनी कार्यप्रणाली और प्रक्रिया को विनियमित करने के लिए नियम बनाने का अधिकार देता है। अनुच्छेद 145 बी सर्वोच्च न्यायालय को यह अधिकार प्रदान करता है कि वो किसी भी मामले में अपने निर्णय पर पुनर्विचार करे। अनुच्छेद 146 नियंत्रक या प्रोसेसर को किसी भी नुकसान की भरपाई करनी चाहिए जो किसी व्यक्ति को इस विनियमन का उल्लंघन करने वाले प्रसंस्करण के परिणामस्वरूप हो सकता है। अनुच्छेद 147 कानून के किसी भी महत्वपूर्ण प्रश्न के संदर्भ को स्पष्ट करने से है। अनुच्छेद 148 भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक CAG से जुड़ी जानकारी दी गई है। अनुच्छेद 149 भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक CAG की शक्तियों और जिम्मेदारियों का उल्लेख है। अनुच्छेद 150 केंद्र और राज्यों के लेखाओं का प्रारूप तय किया गया है। अनुच्छेद 151 लेखा परीक्षा रिपोर्ट से जुड़ी बातें बताई गई हैं। अनुच्छेद 152 राज्य की परिभाषा दी गई है। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करें।